योगी के खास ऑफिसर संजय प्रसाद पर चुनाव आयोग ने क्यों लिया एक्शन, वजह कर देगी हैरान। उधर आया आदेश, इधर दिल्ली की मीटिंग में योगी ने करवा दिया 25 नेताओं की किस्मत का फैसला। अपर्णा की दिल की बात, मेरठ का मुद्दा और पीलीभीत सुल्तानपुर वाली योगी की फाइल में क्या था। जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण बड़े बड़े लोग देते हैं, उस उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को चुनाव आयोग ने अचानक से क्यों हटा दिया, ये बात कईयों के गले नहीं उतर रही है। योगी के समर्थक इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्या देखा कि चुनाव से पहले ही अपना चाबुक चला दिया। तो इसकी वजह बताएं। उससे पहले सुनिए कि योगी ने किन 25 नेताओं की किस्मत का फैसला करवा दिया है। 18 मार्च की शाम सीएम योगी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी की कई नेताओं से हुई, जहां यूपी की बाकी बची 25 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा 4 सीटों को लेकर हुई, जिसमें नंबर 1 पर है मैनपुरी की सीट। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये सपा का गढ़ मानी जाती है और इस बार 80 सीटें अगर जीतना है तो मैनपुरी का किला हर हाल में फतेह करना होगा। मैनपुरी से इस बार बीजेपी के पास में सबसे धाकड़ उम्मीदवार अपर्णा यादव हो सकती है। योगी के दिल्ली दौरे से करीब 24 घंटे पहले अपर्णा ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी, जिसमें हो सकता है कि टिकट को लेकर चर्चा हुई हो और अंदर खाने इस बात की हवा फैल चुकी है कि मैनपुरी में यादव परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हो सकती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हो सकती हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर है मेरठ सीट, जहां से रामायण वाले अरुण गोविल को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। जबकि 3 पर ब्रजभूषण सिंह का नाम है, जिन्हें टिकट देने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और नंबर 4 पर मां बेटे का नाम है। मेनका वरुण में से किसे टिकट देना है, इस बात पर गहरा मंथन पार्टी लंबे वक्त से कर रही है। यूपी की 25 सीटों पर अब सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है और योगी के दिल्ली दौरे से इस बार जल्द ही लिस्ट फाइनल होने की उम्मीद है। अब चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसीलिए हर पार्टी को जल्द ही अपने पत्ते खोलने होंगे। चुनाव आयोग अपनी तरफ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी कोशिश में जुट चुका है और योगी के गृह सचिव को हटाने की कार्रवाई भी उसी से जुड़ी है। दरअसल चुनाव आयोग ने उन होम सेक्रेटरी को हटाया है जिनके पास गृह विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय का चार्ज भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की एक बैठक हुई। बैठक में बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाने का फैसला लिया गया। मिजोरम हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिवों को भी उनके पद से हटाने के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की डीजीपी को भी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए चुनाव प्रक्रियाओं से दूर कर दिया है। मतलब वो नामांकन से लेकर वोटों की गिनती तक की प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर रहेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस पर पहले भी चुनाव को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं। नियम के मुताबिक चुनाव के ऐलान के बाद अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी IAS IPS को कहीं भी भेज सकती है। इसीलिए चुनाव के दौरान सभी अफसर विशेष तौर पर अलर्ट मोड में होते हैं।